चिराग पासवान को लेकर चाचा पशुपति पारस का बयान, कहा दल में मिलाऊंगा दिल में नहीं। चांद पर पहुंचने वाला है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 को लेकर देशवासियों को बेसब्री से इंतजार। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने जताई खुशी। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। हाजीपुर सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में तकरार थमती नहीं दिख रही है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि वो चिराग पासवान के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जब दिल टूटता है तो फिर जुड़ता नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कर सकती है। पारस ने कहा, हम कभी साथ नहीं आएंगे। दल टूटता है तो जुड़ता है, पर दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता। मैंने बीजेपी से कहा है कि अगर आप चाहें तो चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं चिराग पासवान को दल में मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा। उन्होंने दावा किया कि उनके भतीजे और लोकसभा सदस्य चिराग पासवान को कानून के मुताबिक सिर्फ उनके पिता की संपत्ति विरासत में मिलेगी। तो वही पारस ने कहा कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार की हाजीपुर सीट से लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि रामविलास पासवान ने उन्हें 2019 में भी इस निर्वाचित क्षेत्र से लड़ने के लिए कहा था। भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान-3 का लैंडर कल यानी 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। आज मंगलवार इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया जा रहा है और चंद्रयान-3 सही तरह से काम कर रहा है। इसी के साथ इसरो ने चंद्रयान-3 द्वारा ली गई चांद की नई तस्वीर जारी की। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे की मदद से ये तस्वीर खींची है। चंद्रयान-3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। वहीं भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने कहा कि चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मैं खुश हूं कि भारत अंतरिक्ष में रिसर्च और चंद्रमा पर स्थायी जीवन की खोज में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के ऊपर उठ रहे सवालों के बीच ये बात कही। जमकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बिना किसी वजह हमारे लोगों को एजेंसियां निशाना बना रही हैं। आज ईडी और सीबीआई चींटी के काटने जैसी छोटी से छोटी घटना की भी जांच कर रही है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, बल्कि तीखी बयानबाजी जारी रखते हुए आगे बोली कि पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष शासित राज्यों को टारगेट करते हैं। बिना किसी कारण एजेंसियां हमारे लोगों को टारगेट करती हैं और उन्हें परेशान किया जाता है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने कई नेता केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में है, ये बात भी कही। इटली में जॉब देने के नाम पर भारत के 70 युवकों को बड़ा धोखा दिया गया, लेकिन अब सभी 17 युवक सही सलामत अपने देश भारत वापस आ चुके हैं। भारत वापस लौटे उन 17 युवकों की लीबिया में बंधक बना लिया गया था, जो 197 दिन बाद अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन सभी में से 8 हरियाणा, 4 पंजाब और बाकी हिमाचल और जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वापस लौटने के बाद इन युवकों ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि उन्हें लीबिया की जेल में कैद किया गया था, उनके साथ मारपीट की जाती थी और कई बार तो उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। उन्हें ये तक लगने लगा था कि अब वो जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। युवकों के मुताबिक ट्रैवल एजेंट ने उन्हें इटली में नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्हें एक माफिया ने अगवा कर लिया। केंद्र सरकार और ट्यूनीशिया स्थित भारतीय दूतावास को ये जानकारी मिली। दूतावास के अधिकारियों ने उन्हें आजाद कराया और एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया, जिसके बाद वीजा और पासपोर्ट तैयार करके भारत भेजा गया। इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूतावास के अधिकारियों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 अगस्त की शाम करीब 5:15 बजे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी यहां राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर आए हैं और वो 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मोदी ने लोगों का अभिवादन किया, साथ ही हाथ भी मिलाया। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले विश्वास जताया कि यह सम्मेलन सदस्य देशों को भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास का जायजा लेने का उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।